नमस्कार। हमारे साथ हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बे सर, जीआर मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है। नमस्कार। आज हम इनसे पहचानेंगे जानेंगे कि डॉक्टर बच्चों का वजन कैसे बढ़ाएं हम, और बच्चों का वजन क्यों नहीं बढ़ पाता, इस संबंध में हम सर से बात करेंगे। धन्यवाद। नवजात शिशु होता है, उसका वजन लगभग 2.5 किलो होता है। और जो इन्फेंसी की अवस्था होती है, मतलब जन्म के प्रथम वर्ष में, इसमें बहुत तेजी से बच्चे का वजन बढ़ता है। यदि हम जाने तो इसमें शुरुआत में 30 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से पहले 4 माह में नवजात शिशु का वजन बढ़ता है। इसके बाद अगले 4 माह में, मतलब 5 से लेकर 8 माह में, नवजात शिशु का वजन 20 ग्राम प्रतिदिन से बढ़ता है। और इसके बाद 9 माह से लेके 1 साल तक लगभग 15 ग्राम प्रतिदिन के मान से बच्चे का वजन बढ़ता है। तो ऐसे हम देखें मोटे तौर पर बच्चे का जो जन्म का वजन होता है, 4 माह में, 4 से 5 माह में लगभग उसका वजन दुगना हो जाता है। यदि 2.5 किलो का बच्चा है तो 5 माह में मानना चाहिए कि 5 किलो नवजात शिशु का वजन होना चाहिए। और यदि हम 1 साल पे देखें तो ये जन्म के वजन का 3 गुना होना चाहिए। यदि बच्चा 2.5 से 3 किलो का है तो उसका लगभग 1 साल में 9 किलो वजन हो जाना चाहिए। और आगे जाए तो 2 साल में बच्चे का वजन 4 गुना हो जाना चाहिए। 3 किलो का बच्चा यदि पैदा हुआ है तो लगभग उसका 12 किलो वजन 2 साल में हो जाना चाहिए। और 7 साल में नवजात शिशु का वजन 7 गुना हो जाना चाहिए। 3 किलो का बच्चा जन्म लेता है तो 7 साल में 21 किलो वजन हो जाना चाहिए। तो ये जो वजन बढ़ने की दर है, हमने देखा कि सबसे अधिक पहले वर्ष में होती है। इसके बाद सतत रूप से वजन बढ़ता है। इसके बाद जो किशोरावस्था आती है, एडोलसेंट एज ग्रुप आता है, उसमें वजन फिर तेजी से बढ़ता है। इसमें 5 से 6 किलो वजन प्रति वर्ष के हिसाब से वजन बढ़ता है। सर, जैसे हम बच्चे को क्या खिलाएं तो उसका वजन बढ़े? हाँ, अंशुमित जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अ, एक कहावत है कि हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि, और देखा भी जाता है कि ज्यादातर बच्चे कम वजनी होते हैं। लेकिन इसके विपरीत ऐसा भी होता है कि कई बार बच्चों का वजन अधिक भी होता है, ओवरवेट या ओबीस बच्चे भी मिलते हैं। तो पहले ये तय करना जरूरी है कि बच्चे का जो वजन है वो नियमित रूप से और निर्धारित मापदंडों में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए बच्चे के वजन को, उसकी ग्रोथ को, हाइट को हमें ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट कर लेना चाहिए। ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट करने से हमें बहुत सुविधा होती है, समझ में आ जाता है कि बच्चे का वजन निर्धारित मापदंडों में है, उससे कम है या ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, उससे ग्रोथ वेलोसिटी का अंदाजा लगता है ग्रोथ चार्ट पर बच्चे का वजन और हाइट प्लॉट करने से। ग्रोथ वेलोसिटी से ये पता लगता है कि एक निर्धारित समय तक बच्चे का वजन हो सकता है निर्धारित मापदंड में रहा हो, फिर अचानक से वो कम हुआ हो या तेजी से बढ़ गया हो। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ये दोनों ही चीजें हानिकारक होती हैं बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। जहां तक खान पान का प्रश्न है, ये एक बड़ी समस्या आ रही है। जो ज्यादातर जो समस्याएं खान पान को लेके आ रही हैं, वो बच्चे को एक बैलेंस डाइट है वो नहीं मिल पा रही है। जो उसकी उम्र के हिसाब से बच्चे को बैलेंस डाइट है, उसको मिलने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स में इसमें जंक फूड हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट है, इसमें टीवी है, होर्डिंग है, सोशल मीडिया है। ये कहीं ना कहीं ये हमारे बैरियर्स हैं। तो एक बैलेंस डाइट है जिसमें बच्चे को निर्धारित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और दूसरे जो ट्रेस एलिमेंट है, मिनरल है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो पर्याप्त मिलने चाहिए। तो इसकी एक समस्या आ रही है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे को, जो जहाँ तक हो, हमारा जो स्टेपल डाइट है, सीरियल बेस्ड डाइट है, और घर में ताज़ा बना हुआ भोजन वो हमें देना चाहिए। भोजन थोड़ा सा बच्चे के लिए अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि बच्चे का भोजन एक रेनबो कलर जैसा होना चाहिए। रेनबो कलर से ये मेरा तात्पर्य कतई नहीं कि उसमें जो हमारा फूड है उसमें कहीं भी आर्टिफिशियल कलर हो। उसमें नेचुरल कलर्स के साथ होना चाहिए। जैसे हम माने कि चावल का रंग सफेद होता है, दाल का रंग पीला होता है,
सब्जियां, वेजिटेबल्स ग्रीन होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स भी होती हैं, फ्रूट्स भी होती हैं। पपीता जो नारंगी कलर का होता है, विटामिन ए से भरपूर होता है, या गाजर होती है रेड कलर की, कैरोटीन होती है। तो ये जो कलरफुल फूड है, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं सफ़ेदी लेकर सफ़ेदी कलर के होते हैं। तो ऐसा हमारा जो बच्चे का भोजन है ना, वो कलरफुल होना चाहिए। अगर एक ही कलर का दिख रहा है, कई बार बोलते हैं कि बच्चा केवल राइस राइस खाता है, वाइट राइस खाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट है वो लिमिटेड हो जाते हैं। जो एक बच्चे को जो पर्याप्त न्यूट्रिएंट पर्याप्त रेशो में नहीं मिल पाते हैं। कहा गया है कि जैसे कि दाल चावल एक कंप्लीट फूड है, उसमें हमें उसके साथ अगर सब्जियां और घी मिला दें तो बच्चे के लिए कंप्लीट फूड है। तो जैसे लिमिटिंग अमाइनो एसिड होते हैं, चावल में कुछ अमाइनो एसिड नहीं है या कुछ दाल में नहीं है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक पर्याप्त और कंप्लीट फूड बन जाता है। दूसरा जो समस्या है वो डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग की है। आजकल बच्चे मोबाइल या टीवी के साथ ही खाते हैं, आपने देखा होगा। ज़्यादातर माँओं की समस्या है, ज़्यादातर पेरेंट्स की समस्या, लेकिन ये आदत डाली हमारे द्वारा ही जाती है। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। हम भी कहीं ना कहीं यही कर रहे होते हैं, टीवी के साथ बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाना या मोबाइल देखते हुए खाना खाना। कभी कभी पेरेंट्स या माँ बच्चे को खाना नहीं खा रहा होता है तो उसको बिठाने के लिए उसको मोबाइल हाथ में दे देते हैं, उसमें कोई प्रोग्राम चला दिया जाता है, बच्चा उसे देख के। तो ये डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग है। अब उस समय जब हम खा रहे हैं तब उस समय की मनोदशा भी अच्छी होनी चाहिए, प्रसन्न होकर खाना चाहिए। कभी बच्चे को फोर्सफुल फीडिंग नहीं करना चाहिए। तो जैसे बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा पानी वैसी वाणी। तो कहीं ना कहीं ये चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे को प्रसन्नचित्त अवस्था में भोजन खिलाना चाहिए। उस समय कोई ऐसा कंटेंट ना हो सोशल मीडिया पर जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। समय से खिलाना, समय से सुलाना, ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। जैसे हम इन्फेंसी में बात करें, जैसे बच्चा 6 माह का होता है तो उसके लिए जो लिक्विड डाइट है, जो पहले माँ का दूध वो ले रहा होता है, वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए उसे यहाँ पर 6 माह के बाद बच्चे की जो ग्रोथ है उसकी आवश्यकता के अनुसार बच्चे को एक गैप डेवलप हो जाता है, न्यूट्रिएंट गैप, कैलोरी प्रोटीन गैप, जो कि लिक्विड डाइट या दूध से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे सीरियल बेस्ड डाइट का समावेश बहुत जरूरी है। शुरुआत में हमें जो मैश फूड दिया जाता है बच्चे को, या उसको हम एक गाढ़ा दलिया जैसा दे सकते हैं। जब हम बहुत सारे बच्चों को, उनकी माताओं को, पेरेंट्स को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है 6 मंथ पे, वो ना तो टाइम से शुरू होती है, और जो दिया जाता है वो क्वालिटी में और क्वांटिटी में, दोनों में ही अपरिपूर्ण होता है, कम होता है। तो ज़्यादातर दाल के पानी से कॉम्प्लीमेंट्री फूडिंग स्टार्ट करते हैं, या टोस्ट या बिस्किट खिला रहे होते हैं। जो चीज़ें नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वही किया जा रहा होता है, तो जानकारी का अभाव होता है। तो यहाँ पर क्या खिलाना है, कितने बार खिलाना है, किस क्वांटिटी में खिलाना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का जानकारी बहुत ज़रूरी है।